जय माता की फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनशाइन विद नीमा में। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आए हैं माता के नवरात्रे और नवरात्रे मतलब नवरात्रि मेरी मैया रानी की। तो आओ मिलकर जयकारा लगाते हैं अपनी शेरा वाली माता का, मिलकर मनाते हैं मैया को, गुणगान करते हैं, उनका भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, जो करते हैं मिलकर करते हैं कि हे माँ आओ माँ, शेर पे सवार होकर आओ माँ, हमारे घर में विराजो माँ, हम सबका कल्याण करो माँ, हम सब पर अपनी कृपा बरसाओ माँ, अपना आशीर्वाद बरसाओ माँ, और अब ना हमें तरसाओ माँ, दर्श दिखाओ माँ। तो सब लोग मिलकर जयकारा लगाते हैं, बोलिए अम्बे मात की जय, बोलिए माता रानी शेरा वाली मात की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय। अष्टमो अध्याय। बोलो अम्बे माते की जय। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। तो दोस्तों, अब हम श्री दुर्गा सप्तशती जी के अष्टमो अध्याय रक्त बीज वध की कथा का श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान करते हैं माता जगत जननी का। मैं अणिमा आदि सिद्धिमय किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग काला है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। बोलो अम्बे माते की जय। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेनाओं का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदययुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोट वीर कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दोहर्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए प्रशस्तित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। बोलो अम्बे माते की जय। राजन, तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। बोलो अम्बे माते की जय। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया। इस प्रकार वे विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आ गईं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्ष सूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई।
इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्र गदा शारंग धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ बराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वह भी बराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, देवी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। बोलो अम्बे माते की जय। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। बोलो अम्बे माते की जय। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका का शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमे जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी ये संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से इस संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। बोलो अम्बे माते की जय। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती भेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंगी भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्ठास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने से उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हुए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हुए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई।
वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने सुतावले मुख से खा जाओ। बोलो अम्बे माते की जय। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस महादैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी की तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। बोलो अम्बे माते की जय। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्ट आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मत से उद्यत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज नामक अध्याय पूरा हुआ। बोलो अम्बे माते की जय। मतलब दोस्तों, जो भी अध्याय का हम पाठ करते हैं, जो भी हम कथा सुनाते हैं, हर अध्याय से इतना ज़्यादा प्रेम हो जाता है, इतना मन जो है वो जुड़ जाता है कि ऐसे लगता है ये कथा खत्म ही ना। मतलब माता की महानता, माता की जो साक्षात दर्शन है एकदम से वो होने लगते हैं। तो बहुत ही सुंदर अध्याय है। आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग माता रानी के इन पावन नवरात्रों में अच्छे से, बहुत ही सुंदर तरीके से माता की पूजा करें, माता की आराधना करें, माता का जप करें और माता से विनती करें। और हम माता से यही विनती करते हैं, माँ आपका, हमारा, हम सभी का कल्याण करें, हम सभी को सद्बुद्धि दें। और तो दोस्तों, पता है, कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता हमारी जीवा पर विराजमान होती है। अब कहना तो सब कुछ खैर आसान होता है, लेकिन आप कहते हैं ऐसा, तो इसीलिए हमें कभी किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। और हमें धैर्य, सबसे ज़्यादा जीवन में ना धैर्य की आवश्यकता होती है। जितना हम धैर्य रखते हैं ना, उतना ही जीवन सुंदर बन जाता है। पर आज की इस भाग दौड़ भरी जो दुनिया है ना, इसमें धैर्य की बहुत कमी है। किसी के अंदर धैर्य नहीं है। तो प्रयत्न यही करें कि किसी के लिए बुरा ना बोलें, और सभी लोग ये प्रयत्न भी करें कि किसी को हम इतना ज़्यादा परेशान ना करें, किसी को हम इतना ज़्यादा कहते हैं ना, चिढ़ाएं ना कि वो हमें मजबूर हो जाए बुरा बोलने के लिए। तो सरस्वती माता जरूर विराजमान होती है जीवा पर, और माता सरस्वती ने ही हमें वाणी दी है, तो हमें ये प्रयत्न करते रहना चाहिए कि हम मधुर बोलें, कम बोलें और बहुत अच्छा बोलें सभी के लिए, ताकि सब कुछ बहुत अच्छा हो। हम दूसरों के लिए अच्छा चाहेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होता है ना। तो आप सभी मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों में सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग माता रानी के इन पावन नवरात्रों में श्री दुर्गा सप्तशती के इन सुंदर अध्यायों की कथा का आनंद उठा सकें। तो आज ही मैं देखिए कोशिश करूँगी कि मैं 2-3 अध्याय की कथा एक साथ ही पोस्ट करूं, क्योंकि 13 अध्याय होते हैं श्री दुर्गा सप्तशती जी में,
और 13 अध्याय और नवरात्रि मतलब 9 दिन होते हैं माता रानी के व्रत के। और नवमी का जो दिन होता है वो बहुत ही व्यस्त होता है, क्योंकि उस दिन कन्या जमाई जाती हैं और बहुत सारी पूजा पाठ होते हैं। वैसे अष्टमी का भी दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त होता है, क्योंकि वैसे हम सूक्ष्म हवन तो हम प्रतिदिन ही करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन जो होता है उस दिन हम थोड़ा सा बड़ा यज्ञ हवन करवाते हैं पंडित जी से। अच्छा हाँ, एक बात मुझे आप लोगों से और करनी थी कि साल में मतलब वर्ष में 2-4 बार वैसे नवरात्रि आते हैं, तो 2 नवरात्रि गुप्त होते हैं और 2 ये होते हैं कि एक ये वासंतिक नवरात्र होते हैं, चैत्र नवरात्र, और एक होते हैं शारदीय नवरात्र, जो कि कुंवार के महीने में आते हैं, अश्विन के महीने में आते हैं। तो हमें ना साल में वर्ष में एक बार किसी विद्वान पंडित जी को बुलाकर हवन जरूर कराना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे घर की नकारात्मकता जो होती है वो खत्म होती है ना, और घर में सब कुछ शुभ कुशल और मंगलमय होता है। तो आप भले ही सत्यनारायण भगवान की कथा करवा लीजिए किसी भी पूर्णिमा को, किसी भी शुभ दिन, लेकिन हाँ पंडित जी को बुलाकर ना जरूर वर्ष में एक बार तो जरूर ही करवाना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है ये। और मंदिर तो बहुत होते हैं, मंदिर में पंडित जी भी होते हैं, तो किसी भी पंडित जी को बुलाकर आप करवा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही शुभ फलदायी होता है। जिसे कथा के बाद हवन अवश्य कराना चाहिए, और नवरात्रों में हवन हो जाए फिर तो क्या बात है, मतलब बहुत ही सुंदर पावन दिन होते हैं मेरी मैया के। तो नवरात्रों में पंडित जी यदि हवन करें तो और भी अच्छा है। अगर आपको मेरी ये जो सलाह है थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप लोगों से मेरी विनती है कि हवन जरूर कराइए। आपके घर की नकारात्मकता खत्म होगी, घर में संस्कार, सदाचार और धर्म का होना बहुत ही अति आवश्यक है। ये जो समय है ना, आजकल की जो ये भाग दौड़ भरी दुनिया है, ये जो मतलब पश्चिमी सभ्यता का जो सभी पे प्रभाव है, जिस तरीके से हम सभी कहीं ना कहीं उसमें उसको फॉलो करते ही हैं, है ना। तो जब हम पश्चिमी सभ्यता जो हमारी नहीं हम उसे फॉलो करते हैं, तो हमें अपने धर्म को क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए, मतलब उन चीज़ों को हम क्यों भूल गए हैं। तो आप थोड़ा सा समय निकालकर पंडित जी को बुलाकर अपने घर में हवन यज्ञ अवश्य कराएं, तो माता की कृपा, प्रभु की कृपा आप पर देखिए कैसे बरसती है। अवश्य कराना चाहिए, जरूर कराना चाहिए। तो मिलेंगे आपसे बहुत ही सुंदर 9वें अध्याय की वीडियो में।